Hello everyone, welcome back. In previous video we learned about networks and media. In last video we learned about twisted cable. In this video we are going to teach coaxial cable, optical fiber and comparison between all media. Let's start with coaxial cable. Coaxial cable, also called as coax. कोएक्सियल केबल में एक कॉपर वायर होता है जिसके थ्रू सिग्नल को ट्रेवल किया जाता है. देन एक इंसुलेटर होता है. इंसुलेटर के बाद एक ग्रिड होती है, एल्यूमिनियम ग्रिड या कॉपर ग्रिड. देन अगेन एक इंसुलेटर होता है. लास्ट एक आउटर जैकेट, इनको सेफ रखने के लिए. तो ये जो डायग्राम हमने देखा ये कोएक्सियल केबल का है. इसको कोएक्सियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में एक वायर चलता है जो कि कॉपर का होता है, तो इसको कोएक्सियल केबल कहते हैं. ये केबल आपने टेलीविज़न, जो हमारे घरों में डिश टीवी आती है, या जो हमने D2H लगाया है घर में, उसकी डिस्क से लेकर जो हमारे सेटअप बॉक्स तक जो केबल होती है वही कोएक्सियल केबल होती है. कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर से बेहतर है. देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है. तो पहली प्रॉपर्टी ये है, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रेवर्स करवाती है, जबकि ट्विस्टेड पेयर में ऐसा नहीं होता. ट्विस्टेड पेयर का यूज़ हम लोग टेलीफोन में भी कर सकते हैं. कोएक्सियल का यूज़ हम लोग D2H में करते हैं. तो आप समझ गए होंगे, टेलीफोन में केवल एक ही डाटा होता है और वो डाटा होता है ऑडियो. जबकि हम लोग D2H की बात करें तो वहाँ दोनों डाटा है, ऑडियो प्लस वीडियो. तो जाहिर सी बात है, सिग्नल ज़्यादा लार्ज स्केल में और बड़े सिग्नल होते हैं. तो वीडियो डाटा ज़्यादा बड़ा और लार्ज होता है. इसी वजह से इसको ट्विस्टेड पेयर पर हम लोग नहीं ले जाते हैं वीडियो डाटा को. कोएक्सियल का पर्पज़ यही यूज में लेते हैं. वीडियो डाटा ट्रेवल करना या बड़े अमाउंट डाटा को ट्रेवर्स करने के लिए कोएक्सियल का यूज किया जाता है. सेकेंड एडवांटेज, कोएक्सियल इज फास्टर देन ट्विस्टेड पेयर. कोएक्सियल बड़े नेटवर्क के लिए काम में लिया जाता है. हमने देखा था कि ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क जो बनाती है, जो कनेक्शन करते हैं, वो विद इन अ रूम बिल्डिंग हो सकता है. लेकिन कोएक्सियल केबल बहुत लंबी दूरी तक भी यूज की जा सकती है, ऑलमोस्ट अराउंड अ सिटी तक. तो अगर हम लोकल डिस्क देखते हैं तो पूरे सिटी में जो केबल्स होते हैं वो कोएक्सियल केबल ही होते हैं. इसकी परफॉर्मेंस ट्विस्टेड पेयर से काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें नॉइस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं अदर्स, जो कि हमारे सिग्नल को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो आने के चांस कम होते हैं. क्योंकि आउटर जो ग्रिड होती है, आउटर कंडक्टर जो होता है, सील्ड जो है, जिसको हमने यहाँ दिखाया है डायग्राम में, इसका काम बाहर से आने वाली नॉइस को रोकना होता है. तो अगर आपने अपने घर पर टेलीविज़न सेटअप किया है तो आप जानते हो कि अगर इस ग्रिड को हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं तो सिग्नल क्लियर नहीं आता. और जैसे ही हम लोग इस ग्रिड को भी कनेक्ट करते हैं तो सिग्नल काफ़ी क्लियर हो जाता है क्योंकि नॉइस को हटाता है. हाँ, कोएक्सियल के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. ये काफ़ी बल्कि और लेस फ्लेक्सिबल होती है, तो इसको सेटअप करना थोड़ा मुश्किल रहता है. ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड केबल. अब मैं आपको
एग्जाम्पल बता देता हूँ। जो हमारे घरों में जो केबल हम लोग यूज़ करते हैं D2H के लिए कोएक्सियल केबल, उसका नाम होता है RG59। ये जो RG59 है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो गवर्नमेंट्स 59। तो ये जो केबल है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी। तो पहले इसी के थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ किया जाता था कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए, लैन मैन। बट आजकल लैन के लिए हम लोग ट्विस्टेड को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, सस्ता मानते हैं। देन लास्ट हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल की। ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्विस्टेड और कोएक्सियल से बहुत अलग है। ट्विस्टेड और कोएक्सियल के अंदर जब सिग्नल ट्रेवल करता है किसी कॉपर वायर के थ्रू, तो वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। लाइट की स्पीड इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ज़्यादा होती है, इसीलिए ऑप्टिकल केबल सबसे फास्टेस्ट मीडियम माना जाता है। इससे फास्ट ट्रांसमिशन किसी भी मीडिया में पॉसिबल नहीं हो सकता। नंबर 2, जब सिग्नल लाइट की फॉर्म में होता है तो अदर सिग्नल्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो इसमें नॉइस आने के चांस बिल्कुल जीरो होता है। तो परफॉर्मेंस वाइज सबसे अच्छी केबल ऑप्टिकल केबल होती है। आप इसको लंबी दूरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं WAN वैन एरिया नेटवर्क की, जो कि दो कंट्री को जोड़ने के लिए जोड़कर बनाया जाता है, तो दो कंट्री के बीच जब वैन को जोड़ा जाता है तो हमेशा इसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। अगर हम उसका आर्किटेक्चर देखें तो इसमें सबसे अंदर की तरफ एक कोर होती है, ग्लास की कोर, जिसमें लाइट ट्रेवर्स करती है। देन उसके बाहर एक क्लैडिंग होती है जो कि लाइट को बाहर निकलने से रोकती है। कोर में से वो लाइट को होल्ड करके रखती है ताकि लाइट इसी के अंदर जाए। और लास्ट बफर कोटेड जैकेट। ये बफर कोटेड जैकेट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए और इसको डैमेज से बचाए रखने के लिए क्या लगाया जाता है। तो आपने अगर डायग्राम देखा है तो यहाँ से लाइट ट्रेवर्स करती है और ये एक रिफ्लेक्टर के जैसे काम करता है, साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बफर जैकेट, ये दोनों ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑप्टिकल फाइबर की थिकनेस बिल्कुल हमारे हेयर जितनी होती है, बाल जितनी होती है। एक बाल जितना मोटा होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी उतनी ही होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी बेहतरीन लेवल पर काम किया जाता है और ऐसी बहुत सी ऑप्टिकल फाइबर को मिलाकर एक मोटी केबल या बड़ी केबल भी बनाई जाती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए उपयोगी है। नंबर 2, ये लंबी दूरी के लिए सबसे बेस्ट केबल है। नंबर 3, ये फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया है। नंबर 4, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई भी तकलीफ नहीं है, मतलब इसमें नॉइस बिल्कुल नहीं आती। अनवांटेड सिग्नल जो कि हमारे ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। 5th, ये काफ़ी महंगी है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बहुत महंगी होती है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए स्किल पेपर हमें चाहिए होते हैं, हर कोई इसको इंस्टॉल नहीं कर पाता, जबकि ट्विस्टेड पेयर का तो कोई भी इंस्टॉल कर लेगा। ये काफ़ी कॉस्टली होती है अदर मीडिया की कंपैरिजन में, लेकिन 4G और 4G से अबव जितनी भी हमारे पास जनरेशन्स हैं नेटवर्क की, 4G, 5G और आने वाले 6G, इन सब में ऑप्टिकल केबल का ही यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हैं।
नाउ ये है लास्ट एक कंपैरिजन चार्ट जिसमें ट्विस्टेड कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर को कंपेयर किया गया है। तो सबसे पहला पैरामीटर है डेटा ट्रांसफर रेट। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा एमबीपीएस और जीबीपीएस, तो जीबीपीएस इज ग्रेटर गीगाबाइट पर सेकेंड, एमबीपीएस मीन्स मेगाबाइट पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है जीबीपीएस बड़ा होता है। तो अगर हम लोग ट्रांसफर रेट को देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रांसफर स्पीड आपको ऑप्टिकल में मिलती है और सबसे कम स्पीड आपको ट्विस्टेड में मिलती है। यहाँ 10 एमबीपीएस के करीबन मिलती है जो कि 100 जीबीपीएस तक जा सकती है। कोएक्सियल में 100 एमबीपीएस तक ही मिल पाती है और सबसे ज़्यादा 100 जीबीपीएस तक स्पीड देता है ऑप्टिकल फाइबर। अगर हम लोग रेंज की बात करें, लंबाई की बात करें, दूरी की बात करें, तो ट्विस्टेड पे 100 मीटर तक एप्रोप्रिएट वर्क करती है। इससे बड़ा तो बना सकते हैं लेकिन फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। ये करीबन 500 मीटर तक ही वैलिड रहेगी कोएक्सियल केबल, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के लिए कोई लेंथ मायने नहीं रखती है। आप जितना चाहें उतना लंबा ले सकते हैं। अगर हम लोग नॉइस की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें, या आप समझ लें ऐसे कोई भी सिग्नल जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं उसकी बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड पेयर में होते हैं। जैसे हम कोएक्सियल की बात करें तो थोड़ा सा कम हो जाता है और ऑप्टिकल फाइबर में आपने देखा कि ये नील है। इसका मतलब परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिकल फाइबर सबसे अच्छी है। अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो सबसे चीपेस्ट, सबसे लो कॉस्ट आपका ट्विस्टेड पेयर रहेगा, देन कोएक्सियल, और ऑप्टिकल फाइबर वेरी एक्सपेंसिव रहेंगे। तो दोस्तों ये था वायर्ड मीडिया का कंपैरिजन एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरलेस मीडिया की बात करेंगे। तब तक कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।